हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होता क्या है और साथ ही इसके माध्यम से हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स एंड सिंक के बारे में भी हम जानेंगे कि हमारा सोर्स के कारण पोटेंशियल जो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स कितना होता है और सिंक कितना होता है ना। मतलब एक तरीके से हम रिलेशंस को समझेंगे, ठीक है। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिफाइन करवा देंगे डबलेट क्या होता है, इमेज कैसी बनती है, उसको एक साथ करा देंगे। फिर हम जो है न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या है। देखिए, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल एक तरीके से क्या है, बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो एक जैसा आप कहें तो एनालिटिक फंक्शन ही होता है। मतलब क्या है, फंक्शन होता है लेकिन वो कैसा होना चाहिए, वो एनालिटिक होना चाहिए। यदि ये कंडीशन मतलब होल्ड कर जाती तो उसी को ही इसमें जो फ्लड डायनामिक्स के अकॉर्डिंग क्या कहने लगते हैं, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। आपने एनालिटिक की डेफिनेशंस भी पढ़ी होगी, क्या होती है। एक सिंपल लैंग्वेज होती है कि कोई ऐसा फंक्शन या कोई ऐसा मतलब फंक्शन हो जो कि कॉची रीमान इक्वेशंस का जो है सेटिस्फाई करता हो, तो हम उस फंक्शंस को क्या कहते हैं, हम एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। एक डेफिनेशन आपने ये पढ़ी होगी। एक आपने पढ़ी होगी कॉन्टिन्यूटी पर आधारित। तो वैसे यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी पर आधारित नहीं होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी पर आधारित आपने एक लैंग्वेज पढ़ी होगी एनालिटिक की, ठीक है। यानी कि और एक और आपने पढ़ा होगा उसमें जो आपके रेसिड्यूज वाले चैप्टर में भी आपने एनालिटिक पढ़ा होगा। यानी काफ़ी तरह से हम जो है डिफाइन कर सकते हैं जो है एनालिटिक फंक्शंस को, है ना। लेकिन यहाँ पर फिलहाल ज़्यादा नहीं, डीप में नहीं जाएंगे ज़्यादा। बस इतना आप समझ लीजिए, हमें इसमें जो है डेफिनेशंस कौन सी यूज करेंगे, हम कॉची रीमान इक्वेशंस की एनालिटिक वाली डेफिनेशंस, बस वही करना। वो हमारा जो है ये कॉम्प्लेक्स जो पोटेंशियल होता है वो डिफाइंड हो जाता है, शॉर्ट में आने की संभावना है, इसलिए जो है आप कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस वाले को, फिर हम ये वाला ऊपर का पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। तो लिखेंगे, तो देखिए आपने क्या होता है एनालिटिक फंक्शन, चलिए लिखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से लिखेंगे द कंडीशंस कौन सी, डेल फाई, ठीक है, और क्या डेल एक्स बराबर, अभी हम बता रहे हम क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, डेल साई डेल वाई। और अपन दूसरी ले लेते हैं कंडीशंस क्या होती है कॉची रीमान इक्वेशंस की, वो लिख रहे हैं हम कॉची रीमान इक्वेशंस को लिख रहे हैं। हमने इसका डेरिवेशन करा चुके हैं हम बीएससी के वीडियोज में, ठीक है। यदि आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर डेल एक्स ये हमारी कॉची रीमान इक्वेशंस होती हैं। तो हम कह सकते हैं आर, क्या कहेंगे हम, आर सेटिस्फाइड इफ़, यदि सेटिस्फाई करेगा, इफ़ यदि हम कोई फंक्शन मान लेंगे, क्या मान लेंगे, जैसे अब इसमें फंक्शन क्या आया फाई और क्या आया साई। तो इस फंक्शंस को हम इस फॉर्म में मान सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स उसके नाम से ही आ रहा, तो इसलिए हम इस फॉर्म में हम मान लेंगे। इज टेकन, इज बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज हम इस्तेमाल करेंगे, टेकन एज ए फंक्शन। फंक्शन तो हमें करना ही पड़ेगा, तो फंक्शन आप जानते हैं क्या होता है, जानते हैं फंक्शन ऑफ क्या, फंक्शन ऑफ जेड, अर्थात क्या होता है, अर्थात कह सकते हैं एफ ऑफ जेड बराबर, और जेड किस प्रकार से डिफाइंड होता है, ये हमारा होता है जेड को आप बता सकते हैं, इसको आपने मान लिया डब्ल्यू के बराबर, ठीक है। वेयर जहाँ पर आप ये भी जानते हैं जेड आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यानी आपका वो डिफाइंड होता है एक्स प्लस का आई वाई। दोस्तों कैसे होता है, एक्स प्लस का आई वाई। और हम जो फंक्शन मान रहे हैं ये भी हम डब्लू मान रहे हैं, इस प्रकार से मतलब जो फंक्शन है आपका, देखो लैंग्वेज हमने क्या लिखी, मतलब ये कंडीशन से जो सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाइड इफ़, यदि जो फंक्शन है जो डब्लू आपका, वो फंक्शन किसका, एफ ऑफ जेड है, किसके, एक्स प्लस आई वाई। मतलब एफ ऑफ जेड का फंक्शन है, फंक्शन जेड का है, और जेड किसका फंक्शन है आपका, एक्स और वाई का है। इतना आ गया समझ में आपको। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं अर्थात करके, अर्थात अतः क्या लिख सकते हैं कि W बराबर फाई, कैसा हो जाएगा, फाई प्लस का आई साई, या फिर इसको हम किसके बराबर कह सकते हैं, एफ ऑफ जेड। और एफ ऑफ जेड किसके बराबर, हम जब एफ ऑफ जेड की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, एक्स प्लस का आई वाई,
है ना। तो इसको सिंपली चारों को ना लेकर के हम इसको और इसको ले लेंगे, यानी हमें तो एक रिलेशन निकालना है एनालिटिक फंक्शन दिखाने का, है ना। तो देखेंगे हम 5 प्लस का आई साई बराबर में हमारा क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस का आई वाई। दोस्तों इतना करने के पश्चात अब आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन कर देना, क्योंकि हमें आप यहीं से देख रहे हैं हमें ये वाली इक्वेशंस को लाने का है, ऐसा ऐसी लाने का है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये फंक्शन हमने मान लिया, इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, एक्स के सापेक्ष भी होना चाहिए और वाई के सापेक्ष भी होना चाहिए। तो एक बार पहले हम किसके सापेक्ष कर देंगे, एक्स के सापेक्ष, है ना। तो कर दीजिए डेल फाई डेल एक्स, बहुत सिंपल है, ठीक है, आई डेल साई डेल एक्स बराबर इसका होगा तो एफ डैश हो जाएगा, है ना, आई वाई। अब चूंकि एक्स का यहाँ पर 1 हो जाएगा तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट कह दिए। इसी प्रकार से हम इसका जब वाई के सापेक्ष कर लेंगे तो डेल फाई डेल वाई प्लस का आई, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से डेल साई डेल वाई बराबर इसका करिए तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस का आई वाई दोस्तों। और फिर हमारा क्या हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा यहाँ से, अब देखिए यहाँ एक्स का 1 होगा तो, लेकिन यहाँ वाई का होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, नहीं आ जाएगा इस प्रकार। तो देखो इस समीकरण 1 से आप इसकी वैल्यू जी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से डेल फाई डेल वाई प्लस आई डेल साई डेल वाई बराबर यहाँ आई है तो आई हमने आगे लिख दिया है। अब इसकी वैल्यू हमने रख दी है, कौन सी वैल्यू है हमारी, ये वाली। तो डेल फाई डेल एक्स प्लस का आई डेल साई डेल क्या हो जाएगा हमारा एक्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इतना कर लेंगे हम। अब इतना करने के पश्चात इसको थोड़ा आई को मल्टीप्लाई भी करा दीजिए, फिर आपको और स्पष्ट हो जाएगा, यानी आपको बिल्कुल ऐसा हम लिखा रहे हैं कि आपको जो है स्पष्ट नंबर, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, है ना। तो इसको कराएंगे तो देखो जी इमेजनरी पार्ट बन जाएगा और ये कैसा बन जाएगा, रियल पार्ट बन जाएगा। तो इसको हम आगे कर लें, क्योंकि आप जानते हैं आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस का डेल साई डेल एक्स प्लस आई डेल फाई डेल एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसकी हम क्या करा देंगे, एक कैटिंग करा देंगे, क्या करा देंगे यहाँ से एक कैटिंग करा दीजिए, ठीक है। एक कैटिंग यहाँ से करा देंगे तो एक कैटिंग द कोफिशिएंट द कोफिशिएंट का है नहीं, इसको कट कर देंगे, लैंग्वेज हम कोफिशिएंट गलत लिख रहे हैं, हम क्या किसका करा रहे हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट की करा रहे हैं। एक कैटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कराएंगे तो हमारी सिंपली ये क्या आ जाएंगी, हम दिख रहे हैं ये इसके बराबर है हमारा, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ से क्या, डेल फाई डेल वाई बराबर क्या है माइनस का डेल साई डेल एक्स एंड दूसरी क्या हो जाएगी हमारी, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं डेल साई डेल वाई बराबर में डेल फाई डेल एक्स। देखो आ गई ना। तो जब हमारा ये आ गया तो ये इक्वेशंस कौन सी होती हैं हमारी, यही तो होती है। फंक्शन हमारा साई और ये है, तो ये कौन सी हमारी रीमान, कौन सी रीमान इक्वेशंस हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं हैंस, क्या कह सकते हैं, इसको मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, यहीं पर टॉपिक समाप्त कर दूंगा ताकि अगली पेज से जो है हम अगला टॉपिक निकाल लें, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से समझिएगा, ठीक है, कैसे देखिएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से हैंस, अतः जो फाई है आपका एंड क्या है साई, वो क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेटिस्फाइज द कॉची रीमान कॉची रीमान इक्वेशन, ठीक है। देन हम कह सकते हैं कि जो W है वो क्या कहलाएगा, इज एन एनालिटिक, जब सेटिस्फाई करेगा तो वो एनालिटिक होगा, एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन ऑफ किस, W किसका फंक्शन है, ऑफ Z, ठीक है। एंड तब हम W को क्या कहेंगे, W इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल,
ठीक है। ज़्यादा आप एनालिटिक को यदि ज़्यादा समझना चाहते हो, ऑलरेडी मैं वीडियो पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपने जी कर लिया, तो जी हमारा इतना लिखना है आपको, लेकिन आपको क्या है यहाँ से कुछ जो है एक फॉर्मूले के तौर पर आपको ये लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कॉची रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, ठीक है। पोलर फॉर्म में आप याद रख लीजिए, ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे। तो डेल फाई क्या होता है, आर डेल थीटा, ठीक है। जी मैं सब निकलवा चुका हूँ, ठीक है। डेल साई, यहाँ तो खाली आपको याद रखना है, ये प्रूफ के लिए नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, और दूसरी होती है हमारी डेल फाई डेल आर बराबर में 1/r, और फिर हमारा हो जाता है डेल साई, और फिर क्या हो जाएगा डेल थीटा। दोस्तों क्या हो जाएगा डेल थीटा। तो जी आपको ध्यान रखना है जी। चलिए देख लीजिए, हाँ तो जी आपको कॉची रीमान इक्वेशंस को उनको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। ये हो जाए तो चलिए अब देखते हैं जी टॉपिक आगे समझ में, बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। इसका आप मैग्नीट्यूड भी ध्यान रखिएगा, एक और आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि यदि आ जाए तो आप जैसे न्यूमेरिकली प्रॉब्लम आ जाए तो ये भी आपको ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड कौन सा वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, DW/DZ। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है U² डिवाइड में अपना मतलब ये V², इतना होता है। इसका प्रूफ करा देंगे हम, परेशान नहीं होइएगा। ये हम यहाँ पर इसलिए नहीं कराए क्योंकि अभी जो हम पढ़ेंगे ना, ये देख रहे हैं आप, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स एंड सिंक्स, तो इससे पहले हम जो है इसका प्रूफ कराएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम जो है इसको आपको ध्यान रखना है, यानी कभी कभी यूज होगा तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे याद रखेंगे, जैसे आपको ये नहीं याद करना है, अथवा करके आपको ध्यान रखना है DW/DZ बराबर में होता है माइनस का U प्लस का IV। जी कब लगेगा, जब हमें जी लगेगा जब हमें U और V दिया हो, तो हमें जो है DW/DZ निकालना हो, तो इसके अंदर से होता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला, हम देखेंगे अगला टॉपिक। अब आप इस हेडिंग को भी पढ़ना पड़ेगा आपको कि सोर्स एंड सिंक को आप देखेंगे 2 डायमेंशन में, ठीक है। यानी कि आपको जो फंक्शन निकलता है आपका कौन कौन सा, एक स्ट्रीम फंक्शन, एक वेलोसिटी फंक्शंस। ये दोनों ही जब फंक्शन आपके निकलते हैं तो उनमें रिलेशन क्या होता है रिस्पेक्ट टू सोर्स एंड आपका सिंक में। तो ये भी कभी कभी पूछ लेंगे, तो इसको भी पढ़ लेंगे क्योंकि ये छोटा है लेकिन आया बहुत है। आप देखेंगे कानपुर यूनिवर्सिटी में काफ़ी बार आया हुआ, 5-6 बार आया हुआ है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी है उसमें भी, मेरठ, राजस्थान, इन सभी में ये जो पूछ लिया गया है, तो इसको आप जो है कर लेंगे। या फिर प्रूव करने के लिए बोल देंगे सिद्ध कीजिए साई बराबर m थीटा, है ना। तो इस प्रकार से हम जो है इसको अच्छे से इसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिएगा आप जानते हैं यहाँ से हमने आपको एक सिंबल, जब आपने सिंक और सोर्स पढ़ाया तो हमने बताया था कि जो ऐसा पॉइंट, सोर्स आपका ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से आपका जो है हर डायरेक्शन में जो है फ्लड जो है फ्लो हो सकता है, यानी हर डायरेक्शन में क्या हो सकता है, यानी फ्लो निकलता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि सपोज आप जो है गाड़ी धुलने के लिए जो प्रेशर मतलब जो है पाइप से निकलता है, तो जहाँ से निकलता है तो आप देख सकते हैं वाटर कैसे निकलता है, विभिन्न ऐसे निकलता है। यानी आप फुहारा देख सकते हैं, जो फुव्वारे द्वारा लगा रहता है ना, उसमें देखिए सब डायरेक्शन में ऐसे ऐसे फैलता है। तो देखो जब आप देखें, आप गौर करिएगा, जब करेंगे तो आप ऐसा फ्लो होता है, मतलब एक सर्कल के तौर पे बनाता है। यानी आप इसका कहने का मतलब ये है हमारा कि ये हमारा क्या है, सोर्स का चेंज सिंबल होता है। ये किसका होता है, सोर्स का, ठीक है। और जब सोर्स का होता है तो इसका हम मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो आपका, जब इसमें जो है सराउंडिंग टू एक जो है आप इन पॉइंट्स को सभी मिलाते तो एक सर्किल मिलता है। तो सर्किल मिलता है तो ये जो पॉइंट होता है इसकी हमने बताई थी स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ होती है, टोटल स्ट्रेंथ इसकी होती है 2πm, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, +m से करते हैं। और आपको सिंक हमने बताया था, सिंक क्या था, सभी को एब्जॉर्ब करता है, यानी हर दिशाओं से जो वाटर आपका आएगा तो वो क्या करता है, हर दिशाओं से जो है इस प्रकार से ये करता है। तो यानी जी इसकी जो दिखाते हैं वो -m दिखाते हैं, ठीक है जी। आप जनरली हमने पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर सर्किल लेंगे हम, क्या लेंगे, सर्किल मानकर चलेंगे, इसलिए हमारा जो टोटल स्ट्रेंथ आएगी 2πr क्या होती है, सर्किल की जो आप देखेंगे तो सर्क्यूफेरेंस क्या होती है आपकी 2πr होती है ना। तो आइए देखेंगे यहाँ से, पहले तो बता दीजिए कि लेट माना m with the strength of source
ऑफ सोर्स एंड माइनस एम कह दीजिए, क्या है हमने पहले ही आपको बता दिया हमने जी, ठीक है, स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ किसकी, सिंक की है, ठीक है, ये किसकी है, सिंक की। देन द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स की और दोनों की क्या हो जाएगी यहाँ से, तो आपका सोर्स की निकालेंगे टोटल लेंथ, तो वो क्या बनेगी 2 पाई, इसकी क्या है प्लस एम, तो प्लस एम, ठीक है। और जबकि हम निकालेंगे एंड टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सिंक, तो इसकी क्या हो जाएगी माइनस का 2 पाई एम हो जाएगी, ठीक है जी, सिंबल के तौर पे माइनस हमारा रहता है। अब इसमें क्या है, आपने जो है इसकी जो रेडियल वेलोसिटी निकालें, रेडियल वेलोसिटी का मतलब होता है उसके सराउंडिंग, यानी आप देखें सराउंडिंग, उसका जो उसके कंपोनेंट्स पर अभी देखेंगे तो उसको 0 मान के चलते हैं। तो आइए देखते हैं पहले इसका जो है रेडियल क्या होती है, तो हम क्या करेंगे कि रेडियस मान लेंगे। सपोज आपका जो है इस प्रकार से आप मान सकते हैं इसको, कि पहले आप चाहे इसके लिए बात कर लें चाहे उसके लिए। सपोज हमने जब दिशाएं नहीं बता रहे, खाली एक जो है हम वो बता रहे हैं कि सपोज आपका ये जो है ये क्या है, एक रेडियस वेक्टर है, और इसके जो इसी के साथ में होता है ये आपकी होती है क्यू आर वेलोसिटी, क्या होती है आपकी रेडियल वेलोसिटी। तो ये हमारा इस प्रकार से है, तो ये क्या है एक सर्किल बनाएगी बार बार चारों दिशाओं में, इसका पॉइंट मिलाते हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से लिखिएगा, तो मान लेंगे कंसीडर द सर्किल, क्योंकि देखिए सब जगह से बनाएगा, तो यहाँ पर ये क्या है इसकी, सपोज ये हमने रेडियस मान लेंगे हम सर्किल विथ, जिसकी रेडियस हम मान लेंगे विथ रेडियस क्या है स्मॉल आर, हुज क्या हो जाएगा सेंटर की स्पेलिंग ऐसी है, सेंटर इज क्या हो जाएगा। अब देखिए सोर्स मानेंगे तो सोर्स है, सिंक मानेंगे तो सिंक है, तो हम मान लेंगे वो सोर्स है हमारा, ठीक है। सोर्स के लिए कर लेंगे उसका कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा, है ना, सोर्स। और हम क्यू आर हमारा क्या है यहाँ पे, क्यू आर इज द रेडियल वेलोसिटी, ठीक है, रेडियल वेलोसिटी विच डिफाइंड बाय किससे डिफाइंड होती है, ये आपने पढ़ा है इसको, देखो क्या होता है क्यू आर बराबर माइनस का डेल साई और क्या होता है आर डेल थीटा। अब आप इसी में कंफ्यूज हुए होंगे कि डेल साइड आर डेल थीटा ये कैसे आया है। ये हमारा कॉची रीमान इक्वेशन ही तो है हमारा, जो उसके बराबर रहता है, यानी इसका जो रिप्रेजेंट में डेल साई का क्या होता है, आपका कोई वेलोसिटी एक्स होगी यू वाई, मतलब माइनस का डेल यू डेल एक्स, यही तो आपने पढ़ा है रेडियल वेलोसिटी का। अब चूंकि ये हमने किस में लिया है, पोलर में लिया है, पोलर में आप जो है डेल एक्स डेल वाई हो जाता है और वो हो जाता है। तो वाई के लिए देखेंगे तो वाई के लिए जो आपका वो निकलता है डेल वाई, वो होता है आर डेल थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है, आर डेल थीटा के बराबर। तो वही हमारा जो डेल वाई होता है उसी की जगह हम क्या रख देते हैं, आर डेल थीटा रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इतना कर लेंगे आप। अब देखिए सेंस चूँकि आपको पता है किस क्या चाहे तो इसको इक्वेशन फर्स्ट के दीजिए, यहाँ से पता है आपको क्या कॉची रीमान इक्वेशंस क्या होती है आपका, आपको जानकारी होगी कि आप इसकी जगह पर जो है क्या रख सकते हैं, यहाँ से ये जो है इस पूरे की जगह पे आप लिख सकते हैं डेल फाई डेल आर। अभी जस्ट हमने लिखाया था ना, चलिए दिखा देता हूँ मैं, देखिएगा, देखिए जो डेल साई कहाँ गया आपका, ये लिखा डेल साई डेल थीटा 1/r बराबर किसके बराबर होता है, डेल फाई डेल आर की। तो वही हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो एक और हमें मिल जाएगा यहाँ से क्या मिल जाएगा, क्यू आर बराबर माइनस का डेल फाई और फिर क्या हो जाएगा डेल आर हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं,
2 कह सकते हैं। अब आप जानते हैं जो सर्किल फ्लो हो रहा है तो पूरी उसकी रेडियस पे हो रहा है, तो और साथ में उसके किसके अलॉन्ग, हम क्यू आर के अलॉन्ग, तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि द फ्लो थ्रू सर्किल तब हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से आप लगा सकते हैं उसकी जो सर्किल की जो वो हो गई 2πr, उसमें मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, क्यू आर का, किसका कर देंगे हम, यहाँ से क्यू आर का कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये टोटल फ्लो हो रहा है इससे, और टोटल अपन ने सोर्स निकाल लिया, कितना होता है 2πm इसके लिए होता है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ किस सिंक के लिए इतना लेते। पहले हम किसके लिए बात कर रहे हैं, सोर्स की, तो जी किसके बराबर हो जाएगा, सोर्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अतः का कह सकते हैं, देन हम ये कह सकते हैं कि जो 2πr और क्यू सफिक्स में आर जी बराबर किसके हो जाएगा, 2πm के हो जाएगा, यानी सोर्स की जो टोटल स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाएगा। तो हमें यहाँ से इम्प्लाई डेट क्या कह सकते हैं कि जो आपका क्यू आर होगा वो किसके बराबर होता है, m अपॉन में r। इस रिलेशंस को ध्यान रखिएगा जी, हमारा कॉम्प्लेक्स में लगेगा, किस में, कॉम्प्लेक्स जब जो निकालेंगे हम उसके लिए सिंक और सोर्स के लिए, तब जी आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो जी निकाल लिया हमने, क्यू आर की वैल्यू हम क्या करेंगे, एक बार इसमें रख देंगे और एक बार हम इस वाले इक्वेशन में, तो आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे देखेंगे, तो अतः यहाँ से आप रखिएगा फ्रॉम फर्स्ट से, तो फ्रॉम फर्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ से आपको देखेंगे तो क्या है आपका फ्रॉम फर्स्ट, क्यू आर बराबर ये है, तो क्यू आर की जगह पे आपका ये है, तो यहाँ से क्यू आर की जगह पे रख दीजिए आप माइनस का डेल साई डेल थीटा आर डेल थीटा, ठीक है, बराबर, और यहाँ पर आप क्या है इसकी वैल्यू m अपॉन r है। ठीक है, अब देख सकते हैं r से r आपका कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो एम्प्लाई डेट इसका हम जो है इंटीग्रेशन कर देंगे। तो चलिए इसको पहले लिख लीजिए, माइनस का डेल साई, ठीक है, बराबर में हमारा हो जाएगा m डेल थीटा, इसका आप जो है इंटीग्रेशन कर देंगे तो साई बराबर, माइनस को आप उस साइड रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा m थीटा, क्या हो जाएगा, यहाँ से साई निकाल लिया हमने, है ना। जब साई निकाल लिया जी क्या होता है हमारा स्ट्रीम फंक्शन होता है, और फाई क्या होता है हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल होता है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब जो है अगली बार आप क्या रख देंगे ये वाला मान, तो यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा, वेलोसिटी पोटेंशियल निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, नाव अब क्या करेंगे हम, यहाँ से क्या करेंगे हम, जो माइनस का डेल फाई डेल आर, और बराबर में हमारा क्या था, बराबर में हमारा था m अपॉन में r, क्या था, माइनस में था कि प्लस में था, जो था हमारा प्लस में ही निकाला था हमने, इसको रिप्लेस कर दीजिए आप, तो इसका करेंगे तो जी हमारा r हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा फाई बराबर क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का m log r, क्या निकल आएगा, माइनस का m log r। तो अभी हमारा जी किसी के जहाँ पे, अब देखिए यदि आप क्या मानेंगे, यदि सोर्स के लिए मानेंगे, किसके लिए, अब हमने दो इक्वेशंस निकाली, कौन कौन सी, एक हमने साई बराबर m थीटा निकाला और एक निकाला फाई बराबर m log r। देखिए यदि हम इसको सिंक के लिए कहेंगे तो फिर माइनस m की जगह पे हमारा क्या रखें, देखिए माइनस m की जो m की जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस m रखेंगे। लेकिन यदि हम इसको सोर्स के लिए बात कहेंगे तो यहाँ पर फिर हमारा जो नेगेटिव ही रहेगा, है ना। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, यहाँ से समझिएगा क्या कह सकते हैं, तो देखेंगे जी हमारा किसके लिए हमने निकाली है, सोर्स के लिए निकाला। और यदि हम क्या कर लें, वेन क्योंकि सोर्स और सिंक में बेसिकली अंतर किसका है, माइनस का ही तो डिफरेंस है, सो हमने सोर्स के लिए दोनों निकाल लिए, हम किसके लिए निकालेंगे, सिंक के लिए। तो सिंक के लिए देख लीजिए, वेन सेंटर क्या होगा, इज सिंक, जब आपका सिंक हो देन तब हमारे इक्वेशंस क्या निकलेगा, हमारा स्ट्रीम फंक्शन निकल आएगा यहाँ से m थीटा, है ना, क्योंकि माइनस m क्या होता है इसमें रखेंगे, और आपका जो फाई आपका हो जाएगा कितना, m log r। दोस्तों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बता सकते हैं हमें यहाँ से, है ना। तो इतना आप समझ गए हैं, है कि नहीं। तो ये हमने क्या निकाल लिया यहाँ से जो है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक जो हमारा है कौन सा वाला, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अब कौन सा पढ़ेंगे हम, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू ए सोर्स एंड सिंक। अभी हमने क्या निकाला है, अभी हम एक तरीके से रिलेशन हम कहें तो हमने जो स्ट्रीम फंक्शन और जो है जो क्या बोलते हैं उसको, यानी जो आपका सिंक या सोर्स है उसमें हमने निकाला है। अब हम निकालेंगे किसमें, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, यानी मीन्स W बराबर क्या निकालेंगे अब,
W बराबर दोस्तों, चलिए आइए देखते जो कि लास्ट टॉपिक रहेगा हमारी इस वीडियो का। आइए देखते, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में आपको हम जो है प्रूफ कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या था, इसका टॉपिक निकाल लीजिए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू ए सोर्स एंड भी, और उसके लिए भी साथ में हम निकालेंगे सिंक के लिए भी। किसके लिए निकाल लेंगे हम, साथ ही हम सिंक के लिए भी बात कर लेंगे। सोर्स के लिए निकालेंगे, सिंक के लिए करेंगे क्या, उसमें -m की जगह, मतलब m की जगह पे -m रख देंगे, तो हमारा सिंक के लिए निकल आएगा, है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर ड्रा करते हैं, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारा ये जो है हमारा क्वाड्रेंट है, यानी यहाँ पर ये हमारा मूल बिंदु ओरिजिन है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से सपोज थोड़ी दूर पर हमारा जो है सोर्स है, थोड़ी दूर पर सपोज हमने क्या मान लिया, यहाँ पर जी हमारा क्या है, हम किसके लिए लगा रहे हैं, पहले सोर्स के लिए लगाएंगे, सिंक के लिए बाद में आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से आप जान दीजिए आपका P पॉइंट है, यहाँ से आप जैसे करेंगे, यहाँ से समझिएगा, तो ये क्या बनेगा हमारा, ये यहाँ ये डायरेक्शन में आपका बनेगा QR, मीन्स हमारी रेडियल वेलोसिटी। ठीक है, अब आपको क्या है, यहाँ से इसके रिलेशन में ऐसे ऐसे आप करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो आपने मान लिया, अब चूंकि इसकी क्या आएंगे कंपोनेंट्स, क्योंकि थीटा एंगल पर ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा है, यदि ये एंगल मान लिया थीटा है, तो ये हमारा क्या होगा U, और U हमारा इसका हम जब इसके रिस्पेक्ट में हम क्या निकालें इसका, आप जानते हैं कंपोनेंट्स, तो U किसके बराबर हो जाए, QR, किसके बराबर हो जाएगा, QR cos थीटा। आपको हमने पहले आप जानते ही होंगे कि जिस साइड थीटा होता है उस साइड हमारा cos आता है ना, और इसके लंबवत, यानी इसके लंबवत क्या हो जाएगा, यहाँ से इस वाले कौन सा वाला, ये थीटा है तो इसके लंबवत हमें लेना है, तो ये हमारा हो गया, यहाँ से इसको मान लिया हमने V, और जी B बराबर आपको क्या मिलेगा, यहाँ से QR sin थीटा। दोस्तों आपको ये आ गया तोड़ते हुए, जी हमने इसको मान लीजिए हमारा क्या है, सोर्स है, क्या है हमारा जी सोर्स है। दोस्तों अब इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे इसका, फिर हम जो है प्रूफ कर दे रहे हैं अभी। ठीक है, इतना आप क्लियर आपको हो गया होगा, फिगर से वैसे कठिन नहीं है, बस ये इतना ध्यान रखना है कि जो आपकी रेडियल वेलोसिटी वो एक सर्किल के थ्रू चलती है। ठीक है, तो यहाँ से हम मान लेंगे, लेट माना ए सोर्स ऑफ, वही लिख लो थोड़ी, है ना, स्ट्रेंथ बता दीजिए, स्ट्रेंथ MV सिचुएटेड, या स्थित है, सिचुएटेड, स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको थोड़ा हम करेक्शन करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको है ना थोड़ा हम ध्यान रखेंगे, SITU ये नहीं है हमारा, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं है, सिचुएटेड लिखना था हमें, सैचुरेटेड। ठीक है, एट ओरिजिन, ठीक है, और साथ में जी वेलोसिटी के बारे में लिख दीजिए, इफ़ यदि QR इज द वेलोसिटी, इज द क्या है हमारी वेलोसिटी है। ठीक है, एट P, और जिसके पोलर कोऑर्डिनेट है हमारे R और थीटा, देन हम कह सकते हैं इसके जो कंपोनेंट्स हैं, आप चूंकि पहले ही जाम कर आए हैं, इसको डायरेक्ट आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, आपको पता है जो इसकी वेलोसिटी जो निकलती है, फ्लो होती है QR, वो किसके बराबर होगी, 2πm। अभी जस्ट हमने इसको प्रीवियस बताया, तो आप वहाँ से जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने रिलेशन क्या निकाला था, QR बराबर M/R, क्या निकाला था, M/R। अब आपको U और V आपने क्या माने, ये कंपोनेंट्स माने, तो यहाँ से कह सकते हैं इफ़ यदि U एंड V क्या हों हमारे, आर कंपोनेंट्स हों, क्या हों हमारे कंपोनेंट्स हों। ठीक है, ऑफ वेलोसिटी QR, जब भी हमारे Q रहेंगे उस वेलोसिटी के, देन तब हम कहेंगे क्या कहेंगे, देन तब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं यहाँ से कि U बराबर QR cos थीटा, QR cos थीटा, इसको QR की वैल्यू रख देंगे तो M/R, यहाँ से क्या हो जाएगा, cos थीटा। ठीक है, एंड, और साथ ही हम क्या कह सकते हैं, B बराबर भी हम लिख देंगे M/R sin थीटा। दोस्तों ठीक है, अब देखिए यदि आप इसको और शॉर्ट करना चाहते तो जो हमने सूत्र लिखा है आपको, dWdz बराबर -U + IV, लेकिन हम उसका प्रूफ करा दे रहे हैं, हमने उसको डायरेक्ट क्यों लिखा है, यदि वो भी हमें प्रूफ करने के लिए आया तो आप जो है ताकि आसानी से
उसका भी प्रूफ कर ले। ठीक है, चूँकि आप जानते हैं यहाँ से W बराबर क्या होता है दोस्तों। हाँ, आप वो बता सकते हैं, हमने क्या माना था, I प्लस का मतलब 5 प्लस का आई साइज, ये माना था। इसका आप जो है डिफ्रेंसिएशन कर देंगे हम, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष कर दीजिए। तो करेंगे तो हमारा हो जाएगा डेल W डेल x बराबर, तो डेल 5 यहाँ से डेल x और प्लस का यहाँ से आई डेल साई डेल x दोस्तों। ठीक है, और आपको पता है कि जो डेल साई डेल x किसके बराबर होता है, माइनस का डेल फाई डेल y। ये किसके अकॉर्डिंग, कॉची रीमान इक्वेशंस के अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा पूरा। ठीक है, तो जित इतने के बराबर होगा तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ये। और इसको थोड़ा हम सेट कर, हमें क्या निकालना है, DW DZ, क्योंकि Z हमारा कैसा है, हमारा उस पर डिपेंड करता है। और Z हम यदि कंप्लीट के लिए देखें तो आप यहाँ पर जो है DW DZ लगा सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। डेल और उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर डेल Z डेल x, यानी इसको हम कट करें तो वही आ जाएगा फिर से। ठीक है, बराबर डेल फाई डेल x प्लस, अब देखिए माइनस रखेंगे तो माइनस आ जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा डेल फाई, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ से डेल वाई, क्या हो जाएगा यहाँ से डेल फाई डेल वाई हो जाएगा। आप जानते हैं जो यहाँ से देखो फाई आया आपका, नहीं आया है, तो यहाँ से आपको ये वेलोसिटी कंपोनेंट्स होते हैं। आप जानते हैं डेल फाई डेल एक्स के सापेक्ष यू होता है, और फाई के साथ यदि वाई के सापेक्ष होता है तो वो क्या मानते हैं, उसको बी मानते हैं। तो ये हमारा यू और बी हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इफ़ यदि, चूँकि आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, चूँकि आपको पता है Z बराबर क्या होता है, x प्लस का आई वाई होता है। इसका आप इंटीग्रेशन x के सापेक्ष कराएंगे तो डेल x, क्योंकि y तो इस पर डिपेंड नहीं है, तो इसका मतलब इसका क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ से हम जो रिलेशन चाहते थे वही रिलेशन हमारा जो है आ गया दोस्तों, है ना। तो यहाँ से हमारा जो है, आइए देखते हैं इसको नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ गया DW DZ बराबर, यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ से देखेंगे तो आ गया डेल फाई डेल एक्स माइनस का आई डेल फाई डेल वाई, और DW DZ। यदि आपका न्यूमेरिकल इतना आ जाए तो आप जो है कर लीजिएगा। देखिए अब आपको ये आ गया, यहाँ पर माइनस यू और फिर हमारे यहाँ पर आई वी। जी आप सोच रहे होंगे ये तो प्लस में, तो ये कैसा, देखिए इसका रिलेशन क्या होता है हम बताएं आपको। आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, जब आपने वहाँ पर जो आपने जो कंजर्वेटिव फील्ड होता था, यानी का वेलोसिटी होती थी ना, पोटेंशियल वेलोसिटी, जहाँ पर, तो वहाँ पर आपको पता है यू बराबर क्या होता है, आपने निकाले थे डेल फाई डेल एक्स होते हैं माइनस का, है ना। बी बराबर क्या होता है, माइनस का डेल फाई डेल वाई, यानी माइनस होता है सूत्रों में। तो इसमें तो माइनस है नहीं, इसलिए माइनस यहाँ आ जाएगा, इसमें माइनस है इसलिए इसका प्लस बन जाएगा। ठीक है तो यदि आपको देखो जी प्रूफ करने के लिए आया तो आप आसानी से कर लोगे अब प्रूफ। ठीक है, लेकिन अब हमारा ये काम नहीं, हमें यू और बी के हम मान निकाल चुके हैं, वो मान हम क्या रख देंगे, यहाँ पर सब्सिट्यूट करा देंगे। तो DZ बराबर, यहाँ से हमने जो निकाले थे, इसका निकाला था M/R cos थीटा। ठीक है, और हमने उसका क्या कितना निकाला था, फिर यहाँ पर क्या है प्लस का आई, और इसका क्या निकाला हमने, इसका देखिएगा तो इसका निकाला हमने, लिखेंगे तो आई साइन थीटा, मतलब साइन थीटा तो है हमारा साइन थीटा, और M/R हमने लिखने के ध्यान नहीं रहा, तो चलिए इसको हम बाहर लिख देंगे M/R। इसमें जो कॉमन है उसको हम कॉमन करना चाहे तो हम जो है कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ से M/R हमने जैसे कॉमन कर लिए, तो यहाँ बना हमारा cos थीटा माइनस का आई साइन थीटा, नहीं बन गया। अब यहाँ से देखिए जी हमारा किसी का फॉर्मूला बन गया दोस्तों, किसका बना जी, हाँ बिल्कुल, यानी एक्सपोनेंशियल किसका बन गया, माइनस का आई थीटा का, है ना। ठीक है, तो जी इतना बन गया आपका। इतना बन जाने के पश्चात अब आप इसको नीचे ले जा सकते हैं, या फिर कुछ और भी कर सकते हैं। ठीक है जी, हमने कर लिया, इसको नीचे ले जाइए तो हमारा आ जाएगा DW DZ बराबर माइनस का M डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से R e⁻ आई थीटा, e⁻ क्या बन जाएगा, आई थीटा। ठीक है, अब देखिए चूंकि आप पता है, चूंकि आप जानते हैं Z बराबर क्या होता है, x प्लस का आई वाई होता है, बिल्कुल होता है कि नहीं होता है। आप इसके निर्देशांक यदि आप जानते हैं, इसको आपने बदला होगा
जो आर्गूमेंट के फॉर्म में। कैसा? तो यहाँ से हम इसका निर्देशांक आप जानते हैं आर कॉस थीटा होता है, और इसके जानते हैं आप क्या होता है, आर साइन थीटा होता है या नहीं होता है, आप पता ही है आपको, है ना। तो यहाँ से अब आप क्या कर लेंगे, आर चूँकि कॉमन है तो ये हमारा बन जाएगा, आर कॉमन कर लेंगे तो e⁻i थीटा। तो यानी इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं m/z रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। इस dz को आप वहाँ भेज दीजिए तो dw बराबर हमारा हो जाएगा m/z dz दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम क्या कर देंगे, ऑन इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन। जब ऑन इंटीग्रेशन कराएंगे तो w बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का m log z। कितना आ गया हमारा, ये इतना जो है आ जाएगा दोस्तों। यहाँ तक वैसे समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, है ना, यहाँ तक तो आपको बन गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, इसके लिए बात हमने कर ली है। लेकिन अब देखिए ये आ गया। अब जरूरी थोड़ी है कि उसमें एक ही पॉइंट्स के थ्रू हो, या हो सकता है एक से ज़्यादा यदि हो, मतलब Z1 पर सिचुएटेड हो। अभी हमने जी किस पर निकाला, ओरिजिन पर निकाला। किस पर निकाला अभी हमने जी, ओरिजिन पर निकाला। लेकिन यदि हमारा जो है पॉइंट ओरिजिन पर ना होकर कुछ पार्टिकुलर केसेस पर यानी पार्टिकुलर पॉइंट पर हो, तब क्या करें हम यहाँ से। तो यहाँ से आप जो है केस यहाँ पर लिख लीजिएगा, इफ़ यदि द सोर्स, यदि जी किस पर है हमारा, जी हमारा है ओरिजिन पे। हमने जी किस पर निकाला, ओरिजिन के लिए। तो हम यहाँ से कह देंगे इफ़ द सोर्स इज सिचुएटेड एट Z1 देन द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल इज कितना होगा हमारा, ये होगा W बराबर माइनस m log Z माइनस का Z1 दोस्तों। क्या होगा, m log Z माइनस Z1, जो उसकी स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं उसका जो है अंतर, यही तो निकालते थे। अब देखिए जब आपका सिंक हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बस माइनस m की जगह पर हमारा प्लस m हो जाएगा। यानी m की जगह पर माइनस m रखेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। देन व्हेन देयर, या हेयर का लिख लीजिएगा, इज सिंक ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, माइनस m, देन तो हम क्या कह सकते हैं, देन तब हमारे इसके लिए पोटेंशियल बनेगा हमारा m log z, और w बराबर दूसरा बन जाएगा हमारा कितना, इसके लिए m log z माइनस का Z1 दोस्तों, ठीक है। तो इतना ये जो है हमारा रहता है, ठीक है। देखिए अब ये तो रहे हमारा इतना। अब लेकिन आपको क्या है इसमें हो सकती है, देखिए जरूरी नहीं है, हो सकता है ये एरिया इस पार्टिकुलर केस में आपके बहुत ज़्यादा सोर्सेस हों। कैसे हों, अब ये तो था हमारा पार्टिकुलर 1 हमारा सोर्स रहता था उसके लिए, लेकिन आपके ज़्यादा हो तो हमें क्या कर देना, सबको ऐड कर लेना है। क्या कर लेना है, सबको ऐड। कैसे देख लीजिएगा, यहाँ से एक नोट लिख लीजिएगा आप, यहाँ से क्या लिख लेंगे, हम नोट लिख लेंगे। न्यूमेरिकल लगाने के लिए एक छोटी चीज़ भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए यदि आपके ज़्यादा सोर्सेज हों तो पहले का निकालेंगे तो आप पहले के में कर देंगे लॉग, सपोज आपका ये इन पार्टिकुलर केस इसमें है, ठीक है। दूसरे के लिए निकालेंगे तो चूँकि माइनस है तो m2 लॉग, और Z माइनस का कितना हो जाएगा, Z2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जी आपको प्रोसेस जो है अपनानी है। तो आप जो है सभी जितने भी सोर्सेज हैं तो उन सब के लिए आप जो है निकाल सकते हैं। और यदि हमारा सिंक होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जी माइनस हट करके प्लस हो जाएगा, ठीक है। आशा है कितने आप इतने वीडियो से आप ये पर्याप्त है, वैसे हो गया है। फिर भी आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो भी टॉपिक्स रहेंगे उसमें हम जो है अगला जो टॉपिक आएगा, जितनी थ्योरी रह गई है हम सभी करा देंगे, बाकी फिर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करेंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।